हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर के लिए जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे ग्रामर की सीरीज के सेकंड वीडियो जो है, उसका जो टॉपिक है वो है टेंसेस। अब टेंसेस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर लेकर आ चुका है आपके लिए 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th साइंस, कॉमर्स सभी के लेक्चर्स लेकर क्या दोस्तों आप सभी के सामने क्या उपस्थित हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अगर आप कौन से भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आपके सारे सिलेबस की वीडियोस जो है यहाँ पे अपलोड की जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे हम समझेंगे सबसे पहले टेंस होता क्या है। अब टेंस मैं बता दूं दोस्तों, टेंस यानी ये हमें बतलाता है कि जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में, वर्ब कौन से फॉर्म है, और जो एक्शन है, जो एक्शन है वो कौन से टाइम में क्या परफॉर्म किया गया है, वो अभी परफॉर्म किया गया था या फिर पहले परफॉर्म किया गया, या फिर आगे आने वाले टाइम में क्या परफॉर्म किया जाने वाला है दोस्तों। ये हमें क्या टेंस बतलाता है। अब टेंस जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, आपके तीन भाई ये टेंसेस के, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे हम सबसे पहले तीन टाइप्स देख लेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। चलो प्रेजेंट टेंस में बता देता हूं। प्रेजेंट टेंस यानी जो वर्तमान में आप कर रहे हो, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल आपने पकड़ रखा है, आपके यहां पंखा चल रहा है, आप क्या गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर पे टेंसेस ग्रामर की सीरीज की टेंसेस की वीडियोस क्या देख रहे हो दोस्तों। तो ये क्या होता है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी जो आप करंटली क्या काम कर रहे हो दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को। अब फिलहाल आप प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हो, प्रेजेंट टेंस में दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये रॉक क्या, रॉक वांट्स टू सिंग, रॉक को क्या गाना गाना है। बिल राइट्स अ लेटर, बिल को क्या करना है, लेटर लिखना है दोस्तों। समझ में आए इतनी चीजें। फिर आगे पीटर इज कमिंग टू आवर प्लेस, पीटर क्या, पीटर हमारे क्या घर आ रहा है, हमारी जगह आ रहा है। बॉब हैज गिवन द बुक टू एलन, बॉब ने क्या किसको बुक दिया, एलन को बुक दिया है। अब यहां पे आपने जितना भी सेंटेंस देखा दोस्तों, वो क्या है, वो अभी ऑलरेडी जो चीजें वो अभी हुई है, अभी हुई, पहले नहीं हुई थी, अभी हुई है दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे पास्ट टेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, मैंने ऑलरेडी ये लेक्चर पढ़ा लिया था दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने टेंस के ऊपर लेक्चर ले लिया था। समझ में आ गया, तो ये मेरा पास्ट टेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी मैंने कल खाना खाया था, मैं कल वहां घूमने गया था, मैंने कल होमवर्क नहीं किया था, कल मुझे टीचर से बहुत मार पड़ी थी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मेरी पास्ट टेंस में होती है दोस्तों। ठीक है, बिल अटेंडेड द प्रोग्राम, यहां देखो वर्ब जो है पास्ट टेंस में। टॉम परफॉर्म द शो, इन द शो, टॉम ने क्या किया, परफॉर्म किया था, क्या शो में परफॉर्म किया। अलाइस वाज प्रैक्टिसिंग ऑन द टेनिस कोर्ट, अलाइस क्या कर रहा था, टेनिस कोर्ट पे क्या प्रैक्टिस कर रहा था। जिम हैड बीन देयर अ लॉन्ग टाइम अगो, जिम क्या वहां पे क्या बहुत लंबे टाइम से था दोस्तों। ठीक है, अब आगे फ्यूचर टेंस यानी आगे चलकर मैं क्या परफॉर्म करने वाला हूं दोस्तों। समझा इतनी चीजें। अब आगे आई विल गिव अ स्पीच इन द प्रोग्राम, मैं क्या करूंगा, मेरी जो स्पीच है वो मैं प्रोग्राम में दूंगा, यानी आने वाले टाइम में मैं देने वाला हूं। वी शैल बी गोइंग टू वर्सिटी, हम क्या शायद वर्सिटी जाए। आई विल बी सिंगिंग मॉडर्न सॉन्ग्स इन द प्रोग्राम, मैं क्या मॉडर्न सॉन्ग्स क्या प्रोग्राम में क्या गाने वाला हूं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस चार टाइप्स की होती है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके हम इसके भी एग्जांपल्स देखने वाले दोस्तों। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है दोस्तों, जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, वर्ब वो एज इट इज होता है, वो चेंज नहीं होता है। क्या ना वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा, ना थर्ड, या ना वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में जाएगा, वो एज इट इज क्या वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्ले का प्ले रहेगा, रन का रन रहेगा। समझ में सिर्फ एक चीज ये होती है कि अगर हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करें, सेकंड पर्सन के बारे में बात करें, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो वर्ब में आ जाएगा क्या, एस लग जाएगा, एस लग जाएगा, यानी ही रन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ही रन्स हो जाएगा। शी ईट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शी ईट्स हो जाएगा। समझा आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है दोस्तों, जो ऑलरेडी चीजें चल रही, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आई एम टीचिंग, तो क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा, वन प्लस आईएनजी, वर्ब का फॉर्म जो रहेगा आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा।
और एक चीज यह याद रहेगी, इज आया, एम आया और आर आया, ठीक है। इज किसके लिए यूज किया? आप तीन लोगों के बारे में बात होती है, एक खुद के बारे में बात करोगे, फिर तो दूसरे के बारे में बात करोगे, या फिर दो लोग मिलकर क्या किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा एम हो गया, इज हो गया और आर हो गया। तो अगर एम प्लस आईएनजी है, इज प्लस आईएनजी है और आर प्लस आईएनजी, तो आपको अगर पूछा गया कि बताओ कौन सा टेंस है, अगर कौन सा टेंस है तो सीधा सीधा लिख देना है कि भैया ये तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। समझ में आया आप लोगों को? जैसे शी इज क्राइंग, वो क्या कर रही है, वो रो रही है, यानी अभी भी रो रही है, उसका रोना बंद हुआ है क्या? नहीं बंद हुआ है, तो वो क्या हो गया, शी इज क्राइंग। शी इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, यानी वो क्या अपने फ्रेंड से बात कर रही है। बात करके खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो, यानी अभी भी जो काम है वो चालू है। अब द बेबी इज स्लीपिंग इन हिज क्रिब, अब बेबी क्या अभी भी सो रहा है, सो के उठ गया क्या? नहीं। वी आर विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, हम क्या म्यूजियम को विजिट कर, हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया क्या? नहीं, यानी अभी अभी प्रोसेस है वो चालू है दोस्तों, अभी तक क्या पूरा नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां पे क्या यूज होता है, हैज यूज होता है, नहीं तो हैव यूज होता है, प्लस V3 यूज होता है, ठीक है। जैसे शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, अब उसने क्या अपनी जो पूरी जिंदगी यहीं पे क्या बिताई है, हैज लिव्ड, ये देख रहे हो V3 आ गया। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, उन्होंने क्या 3 लेटर्स क्या ऑलरेडी क्या लिख दिए हैं, तो V3 आ रहा है। आई हैव वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड द स्कूल, तो अब उसने क्या यहाँ पे काम किया जब तक उसने क्या अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, जब से। He has finished his homework, उसने क्या अपना जो होमवर्क है फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मैं बता दूं, जो हैज यूज होता है दोस्तों, ही के लिए यूज होगा, शी के लिए यूज होगा, यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा, और फर्स्ट पर्सन के लिए यानी खुद के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। और अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें, यानी किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे जब हम, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम लोग, हैव यूज करेंगे दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? तो चलो आगे बढ़ते। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी अभी वो काम क्या पूरा हुआ है लेकिन अभी भी क्या चल रहा है, तो आई हैव बीन, देखो परफेक्ट में हमने क्या देखा था, हैव देखा था और हैज देखा था, ठीक है। अब कंटिन्यूस में हमने क्या आईएनजी देखा था। अब प्रेजेंट परफेक्ट यानी कॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या बीन आ जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में अगर हैव आ रहा है, हैज आ रहा है, तो साथ ही साथ बीन भी आ रहा है और साथ ही साथ आईएनजी फॉर्म का वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो सीधा सीधा लिख लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, यानी तो हैव बीन स्टडीइंग। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, I have been watching. He has been playing, देखो has been playing. Tara has not been visiting us since March, देखो Tara hasn't been. समझा? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, प्रेजेंट टेंस की चारों टाइप समझा दिया दोस्तों। अब पास्ट टेंस में भी वही सेम टाइम, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे बढ़ते, अब पास्ट का भी जैसे वर्ब का जो रहेगा सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस रहेगा वो एज इट इज आएगा। जैसे लीव का क्या होता है, लिव्ड होता है। रन का क्या होता है, रैन होता है। ईट का क्या होता है, एट होता है। तो एज इट, सी का क्या होता है, सॉ होता है। समझा? तो वो एज इट इज वैसे क्या वैसे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं। आई लिव्ड इन फुटबॉल फॉर, आई लिव्ड इन इटाली फॉर 5 years, मैंने क्या इटाली में क्या 5 साल रहे। आई ऑफन प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग मैन, मैं क्या कभी काल क्या फुटबॉल खेल लिया करता जब मैं यंग मैन हुआ करता था। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने क्या फुटबॉल कल खेला था। ही सॉ हिज फैमिली लास्ट वीक, उसने क्या अपनी फैमिली को क्या लास्ट वीक देखा था। इतना चीज समझा? अब आगे बढ़ते। आई वॉज इन फ्रांस इन जून, मैं क्या फ्रांस में था जून में, मैं क्या फ्रांस में था, कभी जून में मैं फ्रांस में था दोस्तों, ठीक है। अब आगे, अब यहां पे हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सेम एज इट इज लिखना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, जो इज था इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आर जो था, आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इतनी चीजें समझिए आप लोगों को। अब यहां पे क्या आ जाएगा, वर्ब का प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी ऐड हो जाएगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दिया है, अगर आपको आ रहा है वॉज आ रहा है प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे द सन वॉज शाइनिंग एवरी डे दैट समर, अब सन क्या उस दिन उस टाइम पे क्या समर में क्या हर दिन क्या शाइन हुआ करता था। एज आई स्पोक द चिल्ड्रेन वेर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही क्या जो बच्चे थे वो क्या मेरे क्लेवरनेस पे क्या हंस रहे थे, यानी वेर लाफिंग। समझ रहे हैं आप लोगों को? चिल्ड्रेन क्या होता है, प्लूरल होता है वो चिल्ड्रेन का। शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली
इन क्लास इन दोज डेज। अब वो क्या क्लास में क्या कॉन्स्टेंटली यानी लगातार क्या बात कर रही थी उन टाइम, यानी वॉज टॉकिंग। तो समझ में आ गया, अगर वॉज आ रहा है या फिर वर आ रहा है और प्लस V1 वर्ब का ING फॉर्म आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब यहां पे हैव जो था, हैव का क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड हो जाएगा। समझ में आ, तो अगर सेंटेंस में हैड है और क्या है साथ ही साथ V3 फॉर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अभी जैसे यहां पे शी हैड मेट, शी हैड लेफ्ट, शी हैड रिटर्न, तो यहां अगर V3 आ रहा है तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा दोस्तों, ही हैड बीन। अब यहां पे मैंने बताया हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा और प्लस कॉम्बिनेशन तो पता ही आपको, बीन और प्लस ING। तो हैड बीन ड्रिंकिंग, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वॉकिंग, फिर दैट वाज हैड बीन वर्किंग। तो इस तरह से क्या आएगा, बीन क्या आने लगेगा, बीन आ रहा है तो आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहां पे फ्यूचर के बारे में बता दूं दोस्तों, फ्यूचर कंसीडर नहीं किए थे हम, फ्यूचर कंसीडर नहीं कर सकते हम, सिर्फ फ्यूचर टेंस क्या कंसीडर कर सकते आगे, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं करते, इसलिए फ्यूचर का कोई टेंस हमने यहाँ पे कवर करने नहीं वाले दोस्तों। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट ग्रेट ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए जरूर करेगा। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी क्या शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ लगातार बने रहे दोस्तों।